अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा नाज और मैं हूँ आयशा जुल्फिकार। प्रोग्राम फैसले से पहले के एक नए एपिसोड के साथ। जी नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने आपको सूबा सिंध के जिला कराची की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया था और आज से हमारा सफर शुरू होता है सूबा बलोचिस्तान का। बिल्कुल आयशा, और आज हम अपने नाजरीन को जिला कोयटा, जिला पशीन और जिला कला अब्दुल्ला के कौमी असम्बली के गुज़श्ता चंद इंतखाबात के नताइज से आगाह करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद, मौरूसी सियासत और मुंतखब उम्मीदवारों के असासजात की मालियत जो उन्होंने जाहिर किए 2008 और 2011 में। जी हाँ बिल्कुल, और साथ में आयशा ये जिक्र भी होगा कि जिला में आवाम को फ्राहम करदा बुनियादी सहूलियात का, और साथ ही हमारे तज्जियाकार से होगी बातचीत भी। जी तो फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं जिला कोयटा से, जो सूबे का दारुल खिलाफा भी है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। कोयटा सूबा बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है। कोयटा का तारीखी नाम शालकोट था। 1975 में कोयटा और पशीन को अलग अलग जिले का दर्जा दे दिया गया। कौमी असम्बली का हल्का NA 260 3 जिलों पर मुश्तमिल है, जिनके नाम कोयटा, चागी और नोशकी है। जिला कोयटा की कुल आबादी 15.5 लाख के लगभग है। ये शहर बोलान पास पर वाक़ है। कोयटा का नाम कोट से निकला है, जिसके माने किले के हैं, क्योंकि कोयटा 4 पहाड़ियों के दरमियान वाक़े है। कोयटा शहर अक्सर औकात ज़लज़ले की ज़द में आ जाता है। 1935 की तबाही के बाद कोयटा में आवाम ने अपनी मददाब के तहत दोबारा से शहर की तामीर की। कोयटा में आवाम की सहूलत के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। ज़िले में आवाम को बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं हैं। यहाँ के आवाम को पीने का साफ पानी हासिल करने के लिए बहुत तगोदौ करनी पड़ती है। इसके अलावा निकासी आब समेत सफाई का कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है। जिले में आवाम के लिए स्कूल और अस्पताल तो मौजूद हैं, लेकिन अमले की अदम मौजूदगी के बायस ये आवाम के लिए सूदमंद साबित नहीं हो रहे। कोयटा में तलबा के लिए तकरीबन 550 स्कूल मौजूद हैं। इसके अलावा 15 कॉलेजेस और 3 यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। सेहत के मैदान में जिला कोयटा में मजीद बेहतरी की जरूरत है। कोयटा से मुल्क वादी ज़ियारत में बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। 2008 में दोनों नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नासिर अली शाह और सरदार अलहाज मोहम्मद उमर ने अपने करीबी हरीफ काफ लीग को शिकस्त देकर हासिल की। टर्नआउट की जानिब आए तो 1997 में वोटिंग की शरह इंतहाई मायूस कुन यानी कि 26% रही। इसी तरह ये शरह मजीद कम हो गई इससे अगले साल यानी कि 2002 में, और 25% रह गई ये शरह, जबकि 2008 में जिला में सिर्फ 21% वोटर्स ने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया और 79% वोटर्स अहम कौमी फरीजे से गाफिल रहे। जी आयशा, और इसके साथ ही कोयटा की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स के हवाले से भी हकायक आप तक पहुंचाएंगे। 2008 में कोयटा की आबादी नोशकी और चागी को मिलाकर 9,87,000 के लगभग थी, जो 2013 में बढ़कर 15.5 लाख से तजावुज कर गई। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,59,000 थी। 2013 में ये तादाद कम हो गई, 5,53,000 रह गई। अच्छा, अब अगर हम जिला में मौरूसी सियासत की बात करें तो यहाँ से एक नाम सैयद नासिर अली शाह का है। इनके वालिद आगा हाजी सैयद हुसैन सेनेटर रहे, जबकि यहाँ से एक दूसरा नाम शफीक अहमद खान साहब का है। इनके भाई ताहिर महमूद खान UC नाजिम रहे हैं। और आयशा, अगर मुंतखब नुमाइंदों के असासजात की मालियत का जायजा लें तो NA 259 से मुंतखब सैयद नासिर अली शाह ने 2008 में अपने असासों की मालियत 74,52,000 बताई। 2011 में उन्होंने असासजात की मालियत 96,90,000 जाहिर की। NA 260 से मुंतखब सरदार अलहाज मोहम्मद उमर ने 2008 में अपने असासजात की मालियत 5,09,00,000 जाहिर की, जबकि 2011 में उन्होंने 4,62,00,000 मालियत के असासे जाहिर किए। हम बात करेंगे अपने तजियाकार जनाब इरफान साहब से। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कोयटा चूंकि सूबाई दारुल हुकूमत भी है और पाकिस्तान के बड़े शहरों में इसका शुमार होता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अवाम को यहाँ किस नौइयत की सहूलियात मैसर हैं? शहर में डेवलपमेंट की अगर बात करें, मौजूदा जो 5 साल दौर हुकूमत था उसमें लोगों को ना तो सहूलियात को फराहम की गई, बल्कि जो सहूलियात थी वो उनको भी ख़त्म कर दिया गया। शहर में सड़कों का जाल बिछाने के दावे किए गए, लेकिन इस वक्त सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। बड़े बड़े मंसूबे शुरू करने के दावे किए गए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी मंसूबे को पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। अब भी शहर की दर्जन से ज़ायद सड़कें उधेड़ी हुई हैं। लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। सबसे बड़ा इस वक्त जो शहर का जो मसला है लोगों का, वो अमन व अमान का है। इस वक्त अमन व अमान की इंतहाई अबतर सूरत हाल है। अच्छा, ये बताएगा कि लोगों को मजमूई तौर पर यहाँ किन मुश्किलात का सामना है और रोजगार के हालात कैसे हैं यहाँ पे?
बिल्कुल रोज़गार के हवाले से जिस तरह आप ने कहा, रोज़गार का मसला पूरे मुल्क में है और यकीनन कोयटा में तो बहुत ज़्यादा है। कोयटा में जिस तरह मैंने पहले कहा कि अमन अमान की अबतर सूरत हाल ने यहाँ पर रोज़गार के मसाइल को भी पैदा किया है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि हुकूमत की जानिब से बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने के भी दावे किए गए, लेकिन ये सिर्फ कागजी हद तक और सियासी बुनियादों पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हुई लोगों की, लेकिन वो भी आटे में नमक के बराबर थी। जहाँ तक दीगर रोज़गार की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो माशी सरगर्मियाँ थी यहाँ पर अमन अमान की अबतर सूरत हाल के बायस वो भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तजियाती राय तो आपने जानी, आइए देखते हैं कि अवाम का क्या कहना है। इस तक तो MNA का दरक ही नहीं है, ना हया है हमारे इलाके में, और जो हमारे MPA है उसने भी कोई काम नहीं किया है। पानी का हमारे लिए मसला है, रोडों का मसला है और हमारे डिस्पेंसरीज का मसला है। ये सारे मसले हमारे लिए रह गए। कोयटा शहर की कोई हाल नहीं है बाबा, आप खुद देख रहे हैं, कहीं पुल बन रहे, कहीं का बन रहे, खड्डे हैं, न जा सकते हैं न आ सकते हैं, ट्रैफिक जाम रहते हैं, कोई ट्रैफिक का निज़ाम है ही नहीं। जब रोड सही नहीं होता है तो ट्रैफिक कहाँ से होती है? सड़कें जो है बिल्कुल ख़राब हैं, कचरे बहुत पड़े हुए हैं, गंदगी बिल्कुल है, सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल है भी नहीं, लोग बिल्कुल परेशान हैं। पानी की वजह बिल्कुल कचरे के पानी वजह से है, कुछ बंदे पानी की वजह से बहुत मुतासर है, ना सीवरेज सिस्टम है ना पानी साफ़ है। जहाँ भी जाएँ वहाँ पे मतलब तमाम आवाम को परेशानी है, टेंशन है। और अगर फंड्स जो है ना काम के लिए लिए जाते हैं तो आपके सामने के जो आवाम है वो देख लें कि थोड़ा सा भी अगर काम है तो वो ज़्यादातर तो उनको अपने इस एरिया का पता है कि जहाँ पे हाई फाई लोग आएंगे या दूसरे इनके अपने मिनिस्टर या MNAs या जो भी हैं ये तशरीफ़ लाएंगे तो उनका जो है ना अपना सिस्टम ठीक है। अदरवाइज़ आवाम के लिए जो यहाँ पे नेशन है जिसके बारे में सोचना चाहिए वो आपके सामने है कि किस हालत में गुजर रही है। टूटे हुए सर जी, आपको खुद ही पता है, जहाँ बारिश होता है सड़क कीचड़ है, रोड टूटे हुए सर। अभी बनवाया है सर, किट तोड़ लिया इसमें कोई। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे जिला पशीन में दरपेश मसाइल की जानिब कि सियासी पार्टी का क्या रोल रहा और जिला की मौजूदा हालत फिलहाल क्या है। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अब हम चलेंगे जिला पशीन की जानिब, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जिला पशीन सूबा बलूचिस्तान में वाक़ है। इसका नाम यहाँ के बादशाह अफरासियाब के बेटे के नाम की मुनासबत से रखा गया। 1975 में इंतजामी बुनियादों पर पशीन कोयटा से अलग कर दिया गया। 1993 में जिला पशीन को मजीद तकसीम कर दिया गया और एक नया जिला किला अब्दुल्ला के नाम से वजूद में आया। दूसरी जंग अजीम के दौरान अंग्रेजों ने जिला पशीन में 2 एयर बेसिस बनवाई जो आज भी बेहतरीन हालत में पाक फजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। पशीन इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि ये जिला कोयटा को अफगानिस्तान से मुंसलिक करता है। पशीन का इलाका हजारों एकड़ के फलों के बागात पर मुश्तमिल है। यहाँ सेब, अंगूर, खुबानी, चेरी, आड़ू, नाशपाती, बादाम कसीर तादाद में पैदा होते हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिससे मकामी काश्तकार मुस्तफीद तो होते ही हैं लेकिन इनको मुनाफा इतना हासिल नहीं होता जितना आड़ती को होता है। नामवर भारतीय अदाकार कादिर खान का ताल्लुक भी पशीन से है। जिला पशीन बलूचिस्तान में पश्तून आबादी का बड़ा जिला है। यहाँ 88% आबादी को बिजली दस्तयाब है, लेकिन लोड शेडिंग के साथ शरह खानगी 65% है। 2008 में फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल ने मैदान मारा और कामयाब करार पाए मौलवी आगा मोहम्मद। अगर टर्नआउट की जानिब आए तो 1997 में वोटिंग की शरह 20% रही, जबकि 2002 में तकरीबन 26% वोटर्स इलेक्शन का हिस्सा बने और साल 2008 में डाले गए वोटों का तनासुब तकरीबन 27% था, जबकि 73% यानी कि 3/4 के करीब वोटर्स इंतखाबी अमल से गुरेजा नजर आए। और आयशा, अब आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की बात हो जाए, साल 2008 में पशीन की आबादी तकरीबन 4.5 लाख थी। 2013 में ये आबादी 5,61,000 हो गई है। 2008 में पशीन में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,97,000 से जायद थी, जो 2013 में कम होकर 1,97,000 रह गई है, यानी 1 लाख की नुमायां कमी। अगर हम इस इलाके से मुंतखब अवामी नुमाइंदे के सासाजात की तफसील आपको बताएं तो NA 261 से मुंतखब MNA मौलवी आगा मोहम्मद ने 2008 में जो अपने सासों की मालियत जाहिर की, इसके मुताबिक 6,01,500 जाहिर की गई, जबकि 2011 में उन्होंने ये मालियत 7 लाख बयान फरमाई थी। आयशा, से हवाले से हम अपने तज्जियाकार से भी उनकी राय जान लेते हैं। बिल्कुल आयशा, जिला पशीन में हमें बताइएगा, अवाम को हुकूमत की जानिब से क्या बुनियादी सहूलियात मैसर हैं?
लोगों की तवक्कात थी कि यहाँ पर सेहत की जो सहूलियात है वो इंतहाई नागुफ्ता बे हैं। तालीम के हम अगर तालीम के शोबे की बात करें तो वो भी ज़ुबूं हाल है। लोगों की सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पर तालीम और सेहत के हवाले से ही रही, क्योंकि ये इलाका सूबे के दीगर इलाकों की निस्बत काफ़ी पुरअमन इलाका रहा है। यहाँ पर अमन अमान की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, लेकिन फिर भी इस दौरान लोगों की तवक्कात थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। 5 सालों के दौरान यहाँ पर MNA MPA फंड्स के तकरीबन 4 अरब रुपए के करीब इस हलके में आए हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पे जाके देखा जाए तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती। अच्छा, ये बताएगा कि आने वाले इलेक्शन में लोगों का झुकाव किस पार्टी की जानिब ज़्यादा देखने में नजर आ रहा है? पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ही आम इंतखाबात में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहें, और इस हल्के में अक्सर औकात जो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार ही कामयाब होते रहें। लेकिन महमूद खान अचकज़ई जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं वो भी इस हल्के में कामयाब हुए थे। यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम ANP और जमीयत उलमा इस्लाम अब नज़रियाती ग्रुप जो एक उभर कर सामने आया है उसकी पोजीशन भी हमें काफ़ी बेहतर दिखाई देती है, और ANP भी इस वक्त यहाँ पर बार्गेनिंग की पोजीशन में होगी। वोटर्स की तादाद में गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में हम देख रहे हैं कि नुमायां कमी है। क्या लोग यहाँ से हिजरत कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन सही नहीं हो पा रही? यहाँ पर जो वोटर का जो जिस तरीके से इंदराज किया गया था बोगस वोटों का, अब चूँकि आज़ाद इलेक्शन कमीशन बना है और वो इंतखाबी फहरिस्तें भी दोबारा से कंप्यूटराइज्ड तश्कील दी गई हैं, जिसकी वजह से वो जो बोगस वोट थे उनका काफ़ी हद तक उनको निकाल दिया गया है। अब जो असल जो हकीकी वोट जो वहाँ पे बचे हैं उसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ शफाफ इंतखाबात का जो ऐलान किया गया है, दावा किया गया है, हम देखते हैं कि इस मरतबा इस हल्के में भी साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ये सूरत हाल हमें नज़र आती है कि यहाँ पर भी बोगस वोटों के इंदराज जो था उसके खात्मे के बाद अब हकीकी वोटर ही अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद देखिए जिला कला अब्दुल्ला से मुतालिक अहम तफसीलात। अवाम को मुयस्सर बुनियादी सहूलियात, क्या अवाम इन सहूलियात के मेयार से खुश हैं या इससे नाराज? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जिला पशीन की, अब हमारी अगली मंजिल है जिला कला अब्दुल्ला, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान के शिमाल मशरिक में वाक़ है। ये छोटा सा जिला पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है। जिले की 4 तहसीलों में चमन, दोबंदी, गुलिस्तान और किला अब्दुल्ला शामिल हैं। जिला अब्दुल्ला का नाम सरदार अब्दुल्ला खान के नाम की मुनासबत से रखा गया, जो कि इलाके की नामवर शख्सियत थे। 1993 में किला अब्दुल्ला को जिला पशीन से अलहदा करके अलग जिले का दर्जा दे दिया गया। इसका कुल रकबा तकरीबन 3,2500 मुरब्बा किलोमीटर है और जिले की मौजूदा आबादी 6.5 लाख के लगभग है। किला अब्दुल्ला की अहम माशी पैदावार में मुख्तलिफ फल शामिल हैं, जिनमें खास तौर पर सेब, नाशपाती और अंगूर हैं। इसके अलावा यहाँ सब्जियाँ भी कसीर तादाद में पैदा होती हैं, जिनमें काबिल जिक्र सब्जियां आलू, प्याज और टमाटर हैं। जिले में तालीमी सूरत हाल भी कुछ खास बेहतर नहीं। कुल 450 स्कूल मौजूद हैं। इनके अलावा 5 कॉलेजेस जबकि यूनिवर्सिटी एक भी मौजूद नहीं। किला अब्दुल्ला में आवाम की सेहत के लिए हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ मुहिमात वक्तन फवक्तन चलती रही हैं। जिले में एक बड़ा अस्पताल, 2 तहसील अस्पताल जबकि 35 बुनियादी सेहत के मराकज, इसके अलावा 11 सिविल डिस्पेंसरियाँ भी हैं। जिले में निकासी आब का खातिर खा इंतजाम नहीं है। बारिश का पानी जमा होने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हो रही हैं। इसके अलावा कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। 2008 में कामयाबी मिली मुत्तहिदा मजलिस अमल के हाजी रोजुद्दीन को। उनके करीब तरीन हरीफ थे ANP के मलिक मोहम्मद उस्मान अशकजई, जो कि सिर्फ 1100 वोट से हार गए थे। इंतखाबी नताइज के बाद अब टर्न आउट की तरफ आते हैं। 2002 में डाले गए वोटों की शरह तकरीबन 32% थी, जबकि 2008 में 34% लोगों ने वोट डाले और तकरीबन 66% लोगों ने खामोशी इख्तियार की। अच्छा आयशा, अगर हम आबादी के तनासुब से रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद का जिक्र करें तो 2008 में किला अब्दुल्ला की आबादी 5,35,000 के करीब थी, जो कि 2013 में ये आबादी बढ़कर 6 लाख तक जा पहुंची है। इसी तरह 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कुल जो बताई जा रही थी 3,91,000 थी और 2013 में ये 1,00,00
79,000 हो चुकी है। आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स के बाद अब बात हो जाए मुंतखब नुमाइंदों के असासाजात की मालियत की। 2008 में NA 262 कला अब्दुल्ला के मुंतखब MNA हाजी रोजुद्दीन ने अपने असासाजात की मालियत 2 करोड़ 13 लाख बताई। 2011 में उन्होंने ये मालियत 3 करोड़ 7,97,000 जाहिर की। असासाजात की तफसील के बाद अब बात हो जाए आवाम को मुयस्सर सहूलियात की। 6.5 लाख की आबादी वाले जिला कला अब्दुल्ला में एक बड़ा सरकारी अस्पताल मौजूद है, 2 तहसील अस्पताल, 35 बुनियादी सेहत के मराकज और 11 सिविल डिस्पेंसरीज मौजूद हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तरों की कुल तादाद तकरीबन 38 है, यानी कि 17,000 से ज्यादा अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर मौजूद है, जबकि सरकारी तनख्वाहदार डॉक्टर्स पूरे जिला में सिर्फ 42 हैं, यानी 15,500 अफराद की सेहत की देखभाल के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। अगर तालीम की सूरत हाल पर नजर डालें तो जिला कला अब्दुल्ला में 383 स्कूल, 5 कॉलेजेस हैं और कोई यूनिवर्सिटी मौजूद ही नहीं है। इस सूरत हाल पर हम इरफान साहब से बात करेंगे। ये बताएगा कि जिला में लोगों को मुआशी तौर पर किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं जो कोई मुंतखब हुकूमत अब तक हल नहीं करा सकी। इस हल्के में अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा से मसला रहा है। यहाँ पर अगवा बराए तावान और मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं। यहाँ पर चूँकि ये बॉर्डर से लिंक एरिया है, इसलिए यहाँ पर माशी सरगर्मियाँ तो जो बॉर्डर से रिलेटेड काफ़ी अरूज पर थी, लेकिन उसके बावजूद अमन व अमान का मसला इस हल्के में, इस इलाके में काफ़ी दरपेश रहा। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोयटा चमन शाहराह जो एक अरसे से तातुल का शिकार है, गुज़श्ता 5 सालों के दौरान वादे किए जाते रहे। मिनिस्टर्स जो NHA मवासलात के थे, उन्होंने वफाकी वज़ीर, उन्होंने भी काफ़ी दौरे किए, वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा भी दौरे करते रहे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हल्के के लोगों को आज भी जो 2.5 घंटे 2 घंटे का सफ़र था कोयटा टू चमन, वो आज उन्हें तकरीबन 5-6 घंटों में करना पड़ता है आए रोज़ वहाँ से। और दूसरी बात, अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत की सहूलियात भी इस हल्के में नहीं है। लोग अपने मरीज़ों को कोयटा ही लेकर आते हैं, और ख़ास तौर पर जब इस रोड की कंडीशन बुरी हो, और इस हालात में आप खुद देखें कि आज तक यहाँ पर ना तवज्जो दी गई रोड को बेहतर करने की। मरीज़ों को अलग मुश्किलात होती हैं, बॉर्डर रिलेटेड एरिया है, नेटो की सर्विस यहाँ से जारी रही, इस वजह से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मौक़ों पर यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल भी रही, अगवा बराए तावान के वाक़यात भी रही, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन अहम और ज़रूरी जो लोगों के मुतालबे थे, इन पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तजियाती राय के बाद अवाम की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। चमन कोयटा रोड गुज़श्ता 5 सालों से बिल्कुल वही के वही पड़े हैं, मगर इस पे 100 अरब रुपए से ज़ायद निकाले गए हैं। आप जाके देख ले, उस रोड पे तकरीबन ये लोग कहते हैं कि 22 किलोमीटर रोड तैयार की गई है, मगर ये सब झूठ है। 4 किलोमीटर रोड तैयार की गई है। हवा और गैर एयरलानिया लोड शेडिंग से सख्त तंग है। सुबह 6 बजे बिजली देते हैं, 8 बजे तक। दिन में 2 घंटे बिजली है, बाकी 22 घंटा है ही नहीं। अवाम और साबिका दौर हुकूमत के सूबाई वज़रा ने लूट मार, करप्शन और अकरबा परवरी के अलावा फंड अवाम के मफाद में कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। हमें बिल्कुल बदअमनी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बात हुई आज के प्रोग्राम फैसले से पहले में बलूचिस्तान के जिला कोयटा, पशीन और कला अब्दुल्ला की, और आइंदा प्रोग्राम में बलूचिस्तान के मजीद कुछ अजला की ऐसी ही दिलचस्प सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें ईमेल कीजिए, एड्रेस है election@duniatv.tv। हमें आपकी राय और मशवरों का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आइंदा प्रोग्राम में शामिल हैं सूबा बलूचिस्तान के 5 अजला, और हम आपको देंगे जिला लोरालाई, जिला योब, डेरा बुगटी, नसीराबाद और बोलान से मुतालिक अहम और दिलचस्प मालूमात।